मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष में पसरा मातम। सरकार ने चुनावी अधिसूचना जारी होने के ठीक पहले खेला सबसे बड़ा दांव। क्या सीएए के रथ पर सवार होकर भाजपा जीतेगी 2024 का रण? क्या शाहीन बाग जैसा धरना प्रदर्शन फिर से देश देखने वाला है? नमस्कार, मैं शैलेश। आज हम सीएए के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो कि 2019 से ही भाजपा मैनिफेस्टो का एक हिस्सा रहा है। कई इंटरव्यूज़ में, कई बार पब्लिक सभाओं में भी गृहमंत्री ने पूरे दावे के साथ ये कहा है कि हम चुनाव से पहले सीएए लागू करके ही रहेंगे, और अपने वादे को पूरा करते हुए उन्होंने चुनावी अधिसूचना से ठीक पहले इस अधिनियम को पूरे देश में लागू कर दिया है। अब कुछ प्रश्न जो विपक्षी खेमे से चलकर आ रहे हैं कि क्या इसको लागू करने के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है भारत के अंदर, उनके नागरिकता पर कोई खतरा आएगा, या फिर ये चुनावी एजेंडे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ठीक चुनाव से पहले इसको लागू किया है। तो स्पष्ट कर दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये जो 3 पड़ोसी देश हैं अपने, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनमें रह रहे 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इनको नागरिकता देने का कानून है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत से शरण मांगी थी। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया है और नोटिफिकेशन भी जारी करके बताया है कि जो सीएए है वह माइनॉरिटीज़ को, जो धार्मिक प्रताड़ित लोग हैं, जो धार्मिक प्रताड़ित माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं, इनको नागरिकता देने का कानून है। सीएए से भारतीय नागरिकों पर, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उन पर कोई खतरा नहीं है। सीएए से किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। तो आखिर जब मुसलमानों का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, जब किसी की नागरिकता जाएगी ही नहीं, जब उनकी नागरिकता पर कोई खतरा ही नहीं है, तो आखिर विपक्ष इस मुद्दे को एजेंडा क्यों बना रहा है? आज मुद्दा विहीन विपक्ष पूरी तरीके से फेल है भाजपा को घेरने के लिए, और इसीलिए वो इन मुद्दों पर भी राजनीति कर रहा है, जिससे भारत की अखंडता, भारत की अस्मिता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिससे कि बड़े आंदोलन देश देख सकता है या हिंसा भी हो सकती है। विपक्ष बार बार ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने का काम करता है। आपको बताएं कि जैसे ही सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ, वैसे ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा कर दिया है कि हम इस कानून को अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। तो भारत की संसद ने एक कानून बनाया है, और उसी देश में रहने वाले एक प्रदेश की मुख्यमंत्री दावा कर रही हैं कि हम संसद द्वारा बनाए गए कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तो ये ठीक सीधे तौर पर संविधान को चेतावनी दिया जा रहा था। एक तरफ तो आप इंडिया अलायंस बनाकर मोदी को इस विषय पर घेर रहे हैं कि इनसे जो है संविधान को खतरा है, संविधान खतरे में है, ये संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। वहीं देश की संसद, जिसको संविधान ने अधिकार दिया है कि वो कोई कानून बनाती है, तो अधिनियम बनने के बाद वो पूरे देश में लागू हो जाता है। तो आप दावा कर रहे हैं कि संसद द्वारा निर्मित कानून को हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? क्या भाजपा इस पूरे एजेंडे को, इस पूरे मुद्दे को, सीएए का ये जो पूरा मास्टर स्ट्रोक है, इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाला है? क्या जो 400 पार का एक मोदी का दावा है वो पूरा बंगाल के अंदर काम करने वाला है? क्योंकि सीएए के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी पूरी खुशी की लहर है बंगाल के अंदर। कई समुदाय जो इन 3 देशों से आते हैं, अब तक शरणार्थी थे, वो जश्न मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भाजपा को फ़ायदा ज़रूर होगा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले के, इस पूरे मसले को? कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय